तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई बार ऐसे होता है कि बुजुर्ग लोगों को दांतों में बहुत ही समस्याएं हो जाती है और उनके दांत होते ही नहीं है, तो उनमें डेंचर लगाया जाता है। तो वो क्या सिचुएशन होती है और कौन सी सिचुएशन में डेंचर का सजेशन आप देते हो? यस, सो डेंचर्स बेसिकली उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं जिनके काफी सारे या सारे दांत मिसिंग है। जी। तो डेंचर्स दो टाइप के आते हैं। एक होता है पार्शियल डेंचर, हम्म। जिसमें सारे नहीं, काफी दांत मिसिंग है तो उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं जी। जो बाकी के दांतों हैं उनके सपोर्ट से। जी। सो इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेंचर। और दूसरा होता है कंप्लीट डेंचर, जिसमें हम पेशेंट के सारे ही दांत नहीं है तो हम सारे के सारे दांत बिठा रहे हैं। ये जी। आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा, कॉमन है, वो ग्लास में पानी में डुबाए हुए रखे रहते हैं। जी। सो ये हुआ कंप्लीट डेंचर, ये हुआ पार्शियल डेंचर। अब दोनों मटेरियल सेम होता है। सिचुएशन के हिसाब से अगर किसी पेशेंट के काफी सारे दांत नहीं है बट बाकी के दांत मजबूत है जो सपोर्ट दे सकते हैं, और उनमें कोई भी कारण से अगर इम्प्लांट या ब्रिज पॉसिबल नहीं है, चाहे वो मेडिकल रीजन हो, चाहे दांतों में इतनी मजबूती ना हो, या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, तो वो डेंचर करवा सकते हैं। डेंचर सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है। जी। बट फर्क बस इतना है कि ये क्योंकि रिमूवेबल होता है, ये फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है। हर किसी को अपने दांत फिक्स चाहिए होते हैं। जो इम्प्लांट और ब्रिज में होता है कि भाई आपको निकालना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, इसमें फर्क ये है कि ये एक रिमूवेबल ट्रीटमेंट है। तो क्योंकि ये रिमूवेबल है, थोड़ा ये लूज होता है, क्योंकि ये बनाई है निकालने के लिए। जी। तो वो एक थोड़ा सा एडजस्ट होने में, उसको यूज टू होने में पेशेंट्स को टाइम लगता है। जी। मैं हमेशा पेशेंट्स को समझाने के लिए ये कंपैरिजन देता हूँ कि अगर आप चप्पल पहन के भागेंगे और आप स्पोर्ट्स शूज पहन के भागेंगे, दोनों में एक फर्क है। चप्पल पहन के भागोगे तो आपको चप्पल का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे अंगूठे से आपको दबा के रखनी पड़ेगी उसको, नहीं तो चप्पल निकल जाएगी। स्पोर्ट्स शूज में आप भाग रहे हो तो आप सिर्फ भाग रहे हो। तो वो फर्क आप समझ के रखिए कि डेंचर जो है वो आखिर में रिमूवेबल है, तो वो थोड़े से लूज होते हैं, ऐसा नहीं कि गिरते ही रहे। अगर वो हो रहा है तो या तो वो डेंचर बहुत पुराना हो गया या सही तरीके से बना नहीं है। और तीसरी चीज हो सकती है कि आपकी हड्डी में उतना भी सपोर्ट नहीं है कि डेंचर नहीं बैठ पाए। सो अनलेस ये तीनों चीजें हैं, डेंचर्स भी बहुत बढ़िया है। सालों सालों से लोग डेंचर्स पहन रहे हैं। मैं हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम जब डेंचर देते हैं, आप सोचिए ये इतनी बड़ी सी चीज अचानक से किसी के मुंह में आ जाए, सिर्फ ऊपर नहीं नीचे भी आएगा, नीचे जबान है, तो डिफिकल्ट हो जाता है एक बार पेशेंट्स को। हम तभी पेशेंट्स को गाजर और बादाम और ये सब खाने बोलते हैं, और पेशेंट्स कंफर्टेबली खा सकते हैं। अगर डेंचर अच्छे से बनाया जाए तो आपको इम्प्लांट्स की कई बार जरूरत नहीं पड़ती है। बट वो पेशेंट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में एक नई चीज है, मुंह में है, वो भी जो सबसे सेंसिटिव जगह है। तो अगर पेशेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डेंचर्स भी बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव है, स्पेशली फॉर पेशेंट्स जिनमें इम्प्लांट्स नहीं पॉसिबल। जी डॉक्टर, कई बार ऐसे होता है जैसे अभी आपने बताया कि लोगों ने डेंचर्स को एक्सेप्ट करना जरूरी है, पर कई लोग होते हैं जिन्हें वो एक्सेप्ट ही नहीं होता, उन्हें वो मंजूरी नहीं होता कि डेंचर लगवा रहे हैं हम, तो उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव हम दे सकते हैं। सो एक हमारे पास एक मिडिल ग्राउंड भी है, जिसमें हम इम्प्लांट्स प्लेस करते हैं बोन के अंदर, कम इम्प्लांट्स प्लेस किए जाते हैं। अगर फिक्स देना होता तो मैं 6 या 8 इम्प्लांट प्लेस करता, इसमें मैं 2 या 4 इम्प्लांट्स प्लेस करूंगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, और उस इम्प्लांट के ऊपर हम डेंचर को स्नैप फिट कर देते हैं। तो ये डेंचर है तो रिमूवेबल, लेकिन जब बैठ जाएगा तो एक आपको क्लिक सुनाई दे रही होगी, ये फिट हो जाएगा। सो ये स्नैप ऑन हो गया। सो इसका फायदा ये है कि ये एकदम भी मोबाइल नहीं है और एकदम भी इम्प्लांट पे सपोर्टेड नहीं है। सो ये एक मिडिल ग्राउंड हो गया कि हाँ, आपके इम्प्लांट्स भी इतने ज्यादा नहीं करने पड़े, क्योंकि कई पेशेंट्स में इतनी हड्डी नहीं होती है। बेसिकली बात क्या होती है, जैसे ही अपन दांत निकालते हैं, बॉडी जो हड्डी थी जहां पे दांत था उसको गलाना शुरू कर देती है, बिकॉज अब उस हड्डी की कोई वैल्यू नहीं है। और बॉडी बहुत कंजूस होती है। बॉडी बोलती है इस चीज का अगर मेरे लिए कोई यूज नहीं है तो इसको हटाओ। तो बॉडी धीरे धीरे उस बोन को हटाना शुरू कर देती है, जो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। और इनिशियली 6 महीने से साल भर में तो बहुत फास्ट बॉडी की वो हड्डी गल जाती है, और फिर धीरे धीरे लाइफ लॉन्ग वो चलता रहता है। तो कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनमें सिर्फ 1 मिलीमीटर की हड्डी बची है, मतलब अंडे के शेल जितनी हड्डी बची है। अब मैं उसमें क्या इम्प्लांट करूं, और उनकी शायद मेडिकल एज भी इतनी हो जाती है, अभी मेडिकल कंडीशंस भी इतने आ जाते हैं कि हम इतना नहीं कर सकते। तो उनमें वी हैव ऑप्शंस अवेलेबल। इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर बोला जाता है इनको, या ओवर डेंचर बोला जाता है इनको। ऑप्शंस है, जैसे आपके सिचुएशन में सही हो आप अपने डेंटिस्ट को विजिट कीजिए, दे विल गाइड यू बेटा। जी
डॉक्टर अभी आपने डेंटिस्ट को विजिट करने की बात की, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि डेंचर्स जब हम लगाते हैं तब कितनी बार चेकअप करवाना जरूरी होता है और कौन से टाइम पीरियड के बाद करना वो जरूरी होता है? सो डेंचर्स लगाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसकी केयर लेना बराबर। जी, कई पेशेंट्स डेंचर्स की प्रॉपर केयर नहीं लेते। जो गलत आदतें आपने अपने नेचुरल दांतों के साथ रखी थी वो अब डेंचर पे प्लीज मत कैरी जी। फॉरवर्ड कीजिए। गलत आदतें थी इसके लिए शायद सारे दांत गए हैं, तो वो अब डेंचर पे नहीं आना चाहिए। तो प्लीज उसको साफ रखिए। उसको साफ करने के स्पेसिफिक ब्रश आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, वो यूज कीजिए। जी। डेंचर को साफ रखिए, उसको पानी में हमेशा डुबा के रखिए, पानी हर रोज चेंज कीजिए। और दूसरी चीज है, डेंचर को कभी भी सोते टाइम नहीं पहनना है। कई लोग प्रेफर करते हैं रात को डेंचर पहन के सोने में। जी, उससे क्या होता है कि बॉडी को कभी रिलीफ ही नहीं मिलता। आखिर जी। में वो डेंचर आपकी स्किन पे बैठा है, बॉडी को ब्लड फ्लो कम हो जा रहा है वहां पे जी। बिकॉज उस डेंचर की प्रेशर की वजह से। तो बॉडी को भी आराम चाहिए। आप रात को सोते हैं तब जूते और सॉक्स पहन के नहीं सोते, राइट? हम सॉक्स और जूते निकाल देते, क्यों? क्योंकि बॉडी को वहां पे ब्लड फ्लो इजीली करने मिले। जी, वही चीज अप्लाई होती है डेंचर्स के लिए कि भाई उसको निकालो ताकि आपके जो उधर के गम्स है उधर ब्लड फ्लो अच्छे से हो। नहीं तो वो बोन और जो गम्स है उधर की वो और जल्दी गलना शुरू हो जाएंगे और जी। जो आपका डेंचर बैठ रहा है वो भी नहीं बैठ पाएगा। जी, तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखिए। सपने में आपको डेंचर्स पहने हुए रहना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट ये है कि डेंचर्स रात को, दोपहर को भी अगर आप सो रहे तो उसको पानी में एक डब्बे में बंद करके रखिए। जी, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको चेकअप्स कब करवाने हैं? पहले जब नए नए डेंचर्स दिए जाते हैं तब हम पेशेंट को 3 दिन या 7 दिन में बुलाते हैं, फिर से 1 हफ्ते बाद बुलाते हैं। उसके बाद में हम कहते हैं अगर 1 महीने बाद आपको कुछ जरूरत लगे तो आइए, नहीं तो 3 से 6 महीने में आप रेगुलर चेकअप्स के लिए आ सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। पेशेंट अगर डेंचर को साफ रखे 99% पेशेंट्स में कोई दिक्कत नहीं आती। जी। डॉक्टर ये जैसी समस्याएं हैं वो तो दांत खराब होने के बाद आती है या फिर कुछ इम्प्लांट करो तो आती है, लेकिन एक ऐसी भी समस्या है जो कि अक्कल दाढ़ जब हमारी आती है तो बहुत ही परेशानी होती है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। अक्कल दाढ़ एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम इस एज ग्रुप में आती है यूजुअली 18 to 25 इयर्स में, जहां वो अक्कल दाढ़ आती है अपने मुंह में। जी, जहां बोला जाता है कि इंसान में अक्कल आती है तो वो दाढ़ का नाम पड़ गया अक्कल दाढ़ से। जी, सो अक्कल दाढ़ आज ऐसा है, इवोल्यूशन में अगर हम देखें, मनुष्य इवॉल्व हुआ है एप से। जी, तो उनके जबड़े बड़े थे तो उनमें दांत ज्यादा थे। अब हमारे जबड़े धीरे धीरे छोटे हो छोटे गए, होते हैं। लेकिन दांत का नंबर अभी तक कम नहीं हुआ है। सो अक्कल दाढ़ अपेंडिक्स जैसी है, तकलीफ नहीं दे रही है तब तक रहने दो, जब तकलीफ दे रही है उसको निकाल के खत्म करो। सो जैसे अपेंडिक्स निकालना एक रूटीन ऑपरेशन है, तकलीफ दी निकाल लिया, नहीं तकलीफ दी वो चल रही है। वैसे ही अक्कल दाढ़, अगर आप बहुत ही लकी है और आपकी अक्कल दाढ़ें चारों साइड की बराबर आ गई है, फंक्शन कर रही है बराबर, तो बहुत अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट। कुछ बहुत ही कम लकी लोग होते हैं जिनकी वो चारों अक्कल दाढ़ होती ही नहीं है पहले से, जो इवोल्यूशन में शायद 10,000 साल बाद किसी भी इंसान में न हो, तो वो और भी लकी है कि कोई तकलीफ ही नहीं है, चलो अक्कल दाढ़ ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कुछ 80% लोग ऐसे होते हैं जिनमें वो अक्कल दाढ़ टेढ़ी होती है, वो पूरी तरह आती नहीं है, उसके ऊपर के मसूड़े जो होते हैं वो सूज जाते हैं, वो तकलीफ देती है। जैसे मेरी खुद की पर्सनली अक्कल दाढ़ें टेढ़ी थी और मुझे निकलवानी पड़ी जी। सो अगर वैसी सिचुएशन है तो प्लीज उसको एज सुन एज पॉसिबल निकलवा लीजिए। उसको ज्यादा टाइम लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको रूटीनली वो तकलीफ देती है, हर 6 महीने में सर वो सूजन आती है, दुखता है, 3-4 दिन तकलीफ रहती है, तो बार बार वो एपिसोड्स और बार बार एंटीबायोटिक्स पेन किलर लेने से अच्छा होगा एक बार उसको निकाल के क्लियर कीजिए एंड खत्म कीजिए। जी डॉक्टर, अभी जैसे अब हमने अक्कल दाढ़ के बारे में बात की, जब अक्कल दाढ़ आती है तभी कई लोगों को बुखार आता है या फिर ऐसी चीजें हो जाती है। वैसे ही सिचुएशन मैंने एक और समस्या में देखी है, वो है ब्रेसेस लगाने के बाद कई लोगों को बुखार जैसी समस्याएं सताने लगती है, तो ये किस वजह से होता है? ब्रेसेस में इतना कॉमन नहीं है, बट जब छोटे बच्चों में दांत आते हैं तो उनमें टीथिंग इश्यूज हम बोलते हैं, तब उनके पेट खराब होते हैं, उनको लूज मोशंस होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब नए नए दांत आते हैं तो बच्चों को उधर खुजली होती है और उनको कुछ समझ आता नहीं है, तो वो जो चीज मिलती है उसको अपने मुंह में डालते हैं और उसको खुजाने की कोशिश करते हैं, या अपने हाथ डालते हैं, या जो चीज उनको मिलती है। उसके लिए टॉयज भी आते हैं कि बच्चे को थोड़ा इजी पड़े। सो बेसिकली प्रॉब्लम इससे होती है क्योंकि वो कुछ भी मुंह में डाल रहे हैं उसको करने के लिए, तो उससे इन्फेक्शन होके उनको कई बार लूज मोशंस हो जाते हैं थोड़े दिनों के लिए। दैट इज अ नॉर्मल स्मॉल थिंग।
पेशेंट्स का आप जितना हो सके उनको गंदगी मुंह में न डालने दे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नहीं तो सीरियस इन्फेक्शन ना हो जाए। बाकी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेसेस में भी इनिशियली जब नए नए ब्रेसेस लगते हैं तो 3-4 दिन थोड़े अल्सर्स होते हैं, अजीब लगता है बात करने में, कहीं कहीं पे आपको जख्म होंगे, वो धीरे धीरे जैसे बॉडी यूज्ड टू होगी वो सब कम होता जाएगा। इट इज एन इनिशियल प्रॉब्लम विच अकर्स विद एवरीथिंग। आप नए नए जूते पहनते हैं तो 2 दिन वो भी काटते हैं, वही बात है जब नए नए डेंचर्स पहनो, नए नए ब्रेसेस लगाओ तो थोड़े दिन वो तकलीफ देंगे, फिर धीरे धीरे बॉडी उनकी यूज्ड टू हो जाती है एंड लाइफ गोज ऑन। जी डॉक्टर, ब्रेसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो जब भी ब्रेसेस लगे हुए होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि 8 महीने या फिर 2 साल तक भी लगे रह सकते हैं, तो जब ब्रेसेस लगे हैं तब कौन सी चीजें खाना हमें अवॉइड करना चाहिए? हम यूजुअली बोलते हैं स्टिकी चीजें आपको अवॉइड करनी है, स्टिकी एंड स्वीट चीजें आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। तो बेसिकली पिज्जा और ये सब जो चीज वाली चीजें होती है जो चिपक सकती है आपके दांतों में, जो चॉकलेट्स है, ये सब आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये दांतों में और ब्रेसेस में अटक सकते हैं। आपको वो सब चीजें अवॉइड करनी है। बहुत ज्यादा हार्ड चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल सेव पूड़ी की जो पूड़ी होती है वो हार्ड होती है, उससे क्या हो सकता है कि ये जो ब्रैकेट है ये टूट के निकल सकता है, इसको दांत पे चिपकाया जाता है। तो अगर वो पानी पूरी की पूड़ी इस पे कोई गलत एंगल पे आ गई तो वो ब्रैकेट निकल जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको इमीडिएटली थोड़ा चुभेगा, कहीं तकलीफ दे सकता है, आप इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, या तो उसको निकलवा के सही कीजिए और या तो उसको वापस लगवाइए। बट अगर आप इमीडिएटली आपके डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते तो ट्रीटमेंट उतना लंबा हो जाता है। डॉक्टर, आजकल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी पढ़ाई के लिए या फिर अपने करियर के लिए बाहर गांव जाते हैं, तो उनमें अगर कोई दांतों की समस्या हो तो आप उन्हें क्या सजेशन देंगे? तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा सबसे पहला यही सजेशन रहेगा, अगर आपका प्लान है आउट ऑफ इंडिया जाना फॉर एग्जाम्पल, और अगर आपको पता है शायद मैं 2 साल बाद आउट ऑफ इंडिया जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो एज सुन एज पॉसिबल डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। अगर आपको ब्रेसेस की जरूरत है कोई भी रीजन से तो वो ट्रीटमेंट अभी आप करवा लीजिए, क्योंकि उधर जाके करवाना डिफिकल्ट होगा और बहुत कॉस्टली भी होगा। दूसरी चीज, अगर आपकी अक्ल दाढ़ है वो अंदर है या आधी आई हुई है, भले वो अगर आपको अभी तकलीफ नहीं दे रही हो, हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप उसको निकलवा लीजिए। प्रिकॉशनरी आप उसको अभी निकलवा के आउट ऑफ इंडिया जाइए। और अगर आपको ब्रेसेस की जरूरत है जो उस एज ग्रुप में कई बार रहती है, उसके लिए टाइम चाहिए। आप अगर आपको हमें अभी आके बोले सर मैं 2 महीने बाद अमेरिका जा रहा हूँ, आप ब्रेसेस लगा लो, तो कोई मतलब नहीं होने। तो आपको डॉक्टर को टाइम देना है। तो एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही आपका प्लान मन में भी आने लगे, ये सब बैक एंड रेडी करके रखिए ताकि आप उधर केयर फ्री जा सके। जी, मतलब अगर हमें कोई समस्या ना भी हो तो भी एक चेकअप करवाने में किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। दैट इज ऑलवेज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ पर आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतना अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज के एपिसोड में डॉक्टर आनंद जी ने जो हमें जानकारी दी वो आपके लिए जरूर कारगर साबित होगी। तो ऐसे ही कई और विषयों पर जानकारी लेने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।